अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वक्त सुबह सुबह मैं जा रही हूँ अपना एक पार्सल लेने के लिए। वैसे ये होम डिलीवरी यहाँ पर हो जाती है इजीली, लेकिन क्योंकि रमज़ान है तो कभी कभी बंदा सो जाता है तो पता नहीं चलता बेल का कि कब हुई है कब बंद हो गई है। तो मैंने कहा था कि मैं किसी स्टोर से पिकअप कर लूँगी। तो उन्होंने हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पर स्ट्रीट है, वहाँ पर एक दुकान है, वहाँ का मुझे एड्रेस दिया था कि आप वहाँ से पिकअप कर लें। तो बस मैं वही लेने के लिए यहाँ पर आई थी। तो ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था। मौसम क्योंकि फिर दोबारा सर्द होने लग जाता है, कभी धूप निकल आती है, कभी मौसम ऐसा ही होता है। तो बस फिर हमें हमारा पार्सल मिल गया। अब हम घर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगवाया था ऑनलाइन। और इजीली मिल जाती हैं ऑनलाइन। आप यहाँ पर स्पेन में तो इजीली आप कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने तो आपको बताया कि मैं अली एक्सप्रेस से ही मोस्टली शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत चीप प्राइजेज़ में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने अपने लिए दो अलग अलग स्टोर से मंगवाई थी। अली एक्सप्रेस पर ही स्टोर बने हुए थे। तो एक मैंने सजे के लिए गिफ्ट मंगवाया था ईद देने के लिए, और एक मैंने अपने लिए बालियाँ मंगवाई थी, एक ये गोल्डन कलर में और एक ये सिल्वर कलर में। ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद है और मोस्टली बहुत से कपड़ों के साथ पहनी भी जाती हैं। जैसे गर्मियों में हम लोग पहनते हैं तो उनके साथ ये बहुत अच्छी लगती हैं। और ये मैंने सजर के लिए मंगवाई थी, उसका सूट है एक, उसके साथ मैचिंग। और शाम को इब्राहिम इतना तंग कर रहा था घर रो रो कर, तो मैंने सोचा चलो उसे बाहर थोड़ी देर के लिए घुमाने के लिए ले जाती हूँ, साथ में अपना भी थोड़ा सा काम कर कर आऊँगी। तो बस फिर मैं उसे लेकर बाहर आई तो थोड़ी देर सुपर मार्केट चली गई, वहाँ से कुछ लेना था मैंने, तो वो लिया। और बस फिर हम लोग इसे यहाँ घुमाते रहे। जी जिस एरिया में सुपर मार्केट है, यहाँ पर जितने भी घर हैं ये सारे सिंगल हैं, और ये सिटी से ज़रा सेंटर से ज़रा दूर है। हम लोग क्योंकि सेंटर के पास रहते हैं तो वहाँ पर मोस्टली सारी बिल्डिंग्स ही हैं, वहाँ पर इस तरह सिंगल घर नहीं है। तो इस तरफ जो ये तकरीबन 15-20 मिनट के रास्ते पर है जाकर सेंटर से। तो यहाँ पर सारे सिंगल घर ही हैं। पहले मैं यहाँ पर रोज़ ही आया करती थी। यहाँ पर जो लैंग्वेज स्कूल है वो भी इसी एरिया में ही है, और बच्चों का भी एक स्कूल है वो भी इस एरिया में है। तो लेकिन मैं तो सुबह मॉर्निंग के टाइम जब अपनी लैंग्वेज क्लासेस लेने के लिए आती थी तो पूरा साल एक मुझे आना पड़ता था यहाँ पर। तो लेकिन अच्छा था, मज़ा आता था सुबह सुबह उठ कर आने का। वो ऐसे फील होता था जैसे आप स्कूल में जाते हैं। तो ये दरख्तों के बीचों बीच वो आगे करके उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई हुई थी। बाकी सारा उनका गार्डन ही था, तो वहाँ पर क्लासेस होती थी। और क्योंकि रमज़ान आ गए थे और ख़त्म भी होने वाले हो गए हैं हमारा, क्योंकि आज दूसरा अशरा ख़त्म हो जाना है। तो बस फिर ईद की तैयारियां भी ज़ोर शोर से स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी जल्दी जल्दी से कपड़े काट रही हैं, सिलाई कर रही हैं। दिन रात यही चल रहा है, वो सारा दिन बेचारी मशीन पर बैठी रहती हैं कपड़े सिलाई करने के लिए हम सब के। तो बस फिर ये मेरे सूट सिलाई हो गए हुए हैं, बस एक ईद का सूट रहता है। और बाकी वो अपने कर रही थी, वो काट रही थी, क्योंकि फ्राइडे में भी पहनने होते हैं नए कपड़े। तो उन्होंने हमारे तो सिलाई कर दिए थे लेकिन अपने नहीं किए थे। तो अब फिर वो अपने साथ साथ सिलाई कर कर फ्राइडे के दिन पहन लेती हैं, क्योंकि रमज़ान में जुमे के दिन वैसे ऑटोमेटिकली दिल करता है कि नए कपड़े पहन कर अच्छे से रेडी हो जाए। तो बस फिर वो यही काम कर रही थी। और जैन भी अपना सूट लेकर आया हुआ था कि पाकिस्तान से सिलाई कर कर आया है उसका सूट, तो लेकिन कहता मैं अब स्मार्ट हो गया हूँ तो ये मेरे खुला है तो मुझे सिलाई करके दें, इसे ठीक करके दें। तो वो भी अभी अपना सूट लेकर आया हुआ था जब मैंने अपने सूट निकाले हुए थे। तो आप इसे कह रही थी पहन कर तो दिखाओ पहले कितना खुला है, मैं चेक करूँ फिर ही तुम्हें सिलाई कर कर दूँगी। तो बस ये मेरे सूटों के डिज़ाइन, इतने प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बना कर दिए थे आपी ने मुझे। और आज मैं बना रही थी सजे के लिए ईद कार्ड। यहाँ से ये इस तरह डिब्बे में ना कार्ड वगैरह और डिज़ाइनिंग वाले ऊपर जो भी आपने लगाना खुद लगा लें, तो वो मिल जाती हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी पहले भी लेकर रखे हुए हैं और कितनी मरतबा कितने लोगों को कार्ड दिए हुए हैं। तो बस मैंने यही निकाला, मैंने कहा चलो आज वो मुझे अचानक से याद आया, जैसे वो बचपन में हम लोग ईद कार्ड देते थे ना, वो कार्ड मिलते थे जिस पर एक्टर्स की तस्वीरें बनी होती थी। और रमज़ान में तो स्पेशली वो ईद मुबारक लिखा हुआ होता था, मस्जिद वगैरह बनी होती थी। तो हम लोग वो ईद कार्ड लेते थे, उसकी बैक साइड पर लिखते थे सारा कुछ, आप मेरी तरफ से आप और आपके सब घर वालों को दिल ईद मुबारक। और साथ एक दो फनी शेर लिखते थे बीच में एक आधी चीज़ डालकर बंद कर कर अपने फ्रेंड्स को देने के लिए जाते थे। इतना मज़ा आता था वो। अब
अब वो वाला बचपन कहाँ है। और वैसे भी आजकल जो वैसे छोटे बच्चे हैं उनको इन चीज़ों का कोई है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बस फिर मेरा दिल किया चलो सजा को इस तरह का कोई कार्ड दे कर आती हूँ। उसके लिए बस ईद कार्ड बना रही थी और मैंने जल्दी जल्दी से फिर अपनी चीज़ें निकाली और इसको ईद कार्ड बना लिया। ये है हमारा फाइनल ईद कार्ड। और बस मैं इसके ऊपर अब पेंसिल मार्कर के साथ लिखूंगी ईद मुबारक। मेरे पास मार्कर तो थी ही नहीं, तो मैंने सजर को कहा है कि वो मेरे लिए आते हुए एक मार्कर ले आए ग्रीन कलर की, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने ईद शॉपिंग के लिए जाना था। तो वो लोग आने वाली थी, तो बस फिर हम लोग इसके बाद ईद की शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगे, क्योंकि कुछ जो कपड़े सिए उनके लिए चीज़ें लेनी थी। और कुछ सजर कह रही थी मैंने अपने लिए नेल्स वगैरह लेने हैं, क्योंकि वो नाखून तो बढ़ाती नहीं है, हम लोग उसे बढ़ाने नहीं देते कि अच्छी बात नहीं है अभी तुम छोटी हो। तो वो फिर ऐसे ही अपने शौक़ पूरे कर लेती है और आर्टिफिशियल नेल लेकर लगा लेती है एट अ टाइम, और उसके बाद उतार देती है। तो वो अपने सूट के साथ मैच कर रही थी कि मैंने कौन से नेल्स लेने हैं, और मुझे दिखा रही थी। उसके सूट का कलर आई थिंक ब्लैक और रेड है, तो वो उसको मिल ही नहीं रहे थे, ब्लैक और मैरून मिले हैं तो वो मिक्स थे। तो कह रही थी चलो यही ले लेती हूँ, ब्लैक लगा लूँगी, मैरून वाले रख लूँगी। मेरे पास ऑलरेडी किसी और के साथ, और उसके पास इतना ढेर लगा हुआ है ना नाखूनों का। तो कह रही थी उसमें से कोई रेड निकाल के ना एक नाखून पर रेड लगा लूँगी, बाकियों पर चार पर ब्लैक लगा लूँगी। तो फैशन का उसे सारा पता है, क्योंकि आजकल जो टिकटॉक है वो बंदे को सारा कुछ सिखा देती है। तो बस फिर ये जो मैं सूट अपने ने सिए हुए थे सजर के, वो लेकर आई थी। इनके साथ ना डिज़ाइन बनाए हुए थे, लुपियों में मोती लगाने थे। तो मैं और भाभी बस इसके सूट के साथ ये देखे मैचिंग कर रही थी। और वो जो मैंने इसके लिए गिफ्ट मंगवाया था ब्लू कलर का पेंडेंट, वो भी इसी सूट के साथ मैचिंग कर कर मंगवाया था। तो बस फिर हम लोग ये वाली शॉपिंग करते रहे। उसके बाद थोड़ी बहुत और चीज़ें ख़रीदनी थी घर के लिए। यहाँ से इतनी सी ईद की शॉपिंग करनी थी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और घर आकर फिर मैंने आज चिकन चीज़ पास्ता बनाना था, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने अपना चिकन ऊपर रख दिया था उसे फ्राई करने के लिए, मसाला बनाने के लिए, और साथ पास्ता बॉयल हो रहा था, और साथ में मैं इसकी सॉस बना रही थी जो चीज़ पास्ता में डालते हैं। ये मैंने नेट पर रेसिपी देखी थी कई लोगों की भी, जाकर मैंने इसे बनाना शुरू किया था। तो मैंने ऑयल लिया था, ऑयल नहीं घी लिया था। घी में मैंने एक चम्मच मैदा डालकर इसको अच्छे से वो मिक्स कर लिया साथ में। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डाला, और साथ में मैंने इसके बाद इसमें दूध डाल दिया था। जब ये थोड़ा सा दूध के साथ मिक्सअप हो गया, तो हम इसमें चीज़ डाल के इसको पका लेंगे। तो बस इसमें इतनी ही सॉस इसकी ये बनती है। और नमक मिर्ची आप तो पता है रमज़ान में पता नहीं चलती कैसी होती हैं, तो लेकिन ठीक है। ये देखिए हमारी सॉस बन गई थी वो तक दूध के साथ। तो मैंने इसमें चीज़ डालनी शुरू कर दी, पहले भी थोड़ी सी चीज़ डाली थी और थोड़ी सी ये डाल दी। तो मेरे ख्याल में ये इतनी काफ़ी थी थिकनेस के हिसाब से। तो मैं तो पहली मर्तबा बना रही थी, आई डोंट नो कि ये कैसा बनता है। रेसिपी तो मैंने एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो की थी जैसे ये उन्होंने बनाई हुई थी। तो लेट्स सी इसका रिव्यू मैं आपको एंड पर दूंगी कि मुझे ये पसंद आया कि नहीं आया, ये कैसे बना था। तो ये चिकन मैंने लिया, तो जो लिया था वो तकरीबन हो गया था। और इसमें मैंने अब अपने मसाले डाल दिए थे, लाल मिर्चें, काली मिर्चें डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्सअप कर दिया था। और आज यहाँ पर इतना अच्छा मौसम बना हुआ था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी गरज बरज के साथ, और बिजली भी इतनी ज़्यादा गरज रही थी। लेकिन अच्छा मौसम हो गया हुआ था, बारिश की वजह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी।
तो हमारे रमज़ान तो बस ऐसे ही गुजरा है पूरा। सर्दियों में कभी बारिश हो रही थी, कभी भी थोड़ी सी धूप निकल आई थी। पिछले दिनों ऐसे लग रहा था जैसे बस बाहर आ गई है, क्योंकि जितनी भी शॉप्स हैं फ्लावर्स वाली वो नए नए फ्लावर्स लेकर आई हुई थी, और लोगों को यहाँ पर ख़रीदने का भी बहुत शौक है। अपने घरों में बालकनी में वो बहुत लगती है। तो बस फिर हम लोग भी लेकर आए हुए थे, मुझे लगा था बाहर आ गई है, लेकिन नहीं आई थी, बारिश ही आ गई। और हमारा चिकन हो गया था, तो मैंने इसमें पास्ता डालकर साथ में मिक्स कर दिया, और अब इसको रिजेंबल करेंगे। मैंने इसके जो शीशे की ट्रे ली थी, इसके नीचे पहले सॉस लगाई, ऊपर पास्ता डाल दिया, फिर ऊपर सॉस लगाई, साथ में चीज़ डाल देंगे। इसी तरह हम एक और लेयर बनाएंगे, और बस फिर इसको ओवन में डाल देंगे 180 डिग्री पर 10 से 15 मिनट के लिए। तो बस ये हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा, ऊपर से ब्राउन शेप में आ जाएगा। लेकिन ये मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था इस सॉस की वजह से। मेरा ख्याल है इस सॉस के बगैर भी ये बहुत अच्छा बन सकता था, खाली अगर आप चीज़ ही डालते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को कैसा पसंद है, आप सॉस के साथ खाना चाहते हैं या विदाउट सॉस। और साथ में हमारी इफ्तारी की भी तैयारी हो रही थी। भाभी ने ब्रेड रोल बनाए थे, तो बाजी अब जल्दी जल्दी से इसको फ्राई करने लगी हुई थी। और सजे का कार्ड भी रेडी हो गया हुआ था, तो मैंने इसके अंदर शेर शायरी भी लिख दी थी। जैसे मैंने आपको बताया बचपन में हम लोग लिखते थे ईद आई है ज़माने में और फलाना गिर गया गुस्ल खाने में, तो मैंने भी सजे के लिए ऐसे ही शेर लिखे थे। और कार्ड मैंने कहा चलो उसको कार्ड भी दिया, मौसम अच्छा, और मुझे उधर कोई काम भी था उस घर, तो मैंने उधर जाना था। तो बस फिर मैंने इसका कार्ड भी रेडी किया, साथ में पैक किया, बंद किया, और अब हम उसकी तरफ चले गए। ये देखिए बारिश की वजह से काफ़ी सर्दी होगी हुई है बाहर, और मौसम भी इतना अच्छा सुहाना सा हुआ था। अब इस वक्त बारिश रुकी हुई थी, अब बारिश नहीं हो रही थी। तो उससे पहले जब हो रही थी तो तब तो मौसम उसकी वजह से काफ़ी अच्छा हो गया है। तो बस हम उस उधर घर पहुँचे। हमारे दोनों घरों में आप तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है इधर से उधर का। तो बस मैं पहुंच गई थी। अब हम जाकर देखेंगे सज्जर का क्या रिएक्शन निकलता है, क्योंकि आज वो सारा दिन मुझे, जब हम लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए बटन्स वगैरह नेल्स वगैरह ख़रीदने के लिए या कुछ और चीज़ें लेने के लिए गए थे, तो मुझसे पूछ रही थी बार बार आपको क्या करनी है मालकर, आपने क्या करनी है मालकर, आपने मुझसे मालकर मंगवाई है, आपने क्या करनी है, मुझे तो तजस्सुस हो रहा है। तो हम मुझसे कह रहे थे मुझे ज़रूरी चाहिए इसलिए मंगवाई है तुमसे। तो अब देखिए क्या करती है वो। पैसा दसो ही का नहीं। अरे भाई नाजुक सी उंगली मुंह में चबाना चबाना। ईद कार्ड पढ़ने से पहले थोड़ा मुश्किल। बैक साइड में देख ले। तो बैक में भी है। आम लगे, अंगूर लगे, फिर लगे बादाम। ईद कार्ड खोलने से पहले मेरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मुसलमान हो गए। पहले गिफ्ट खोल लिया बंदा, पहले कार्ड खोल ले। आए खाते वो ही ना, मेरा क्या कसूर है। एक तो गेट पर बैठे ने साडे घर। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओह शुरू शायरी। चिड़ियों की ईद होती है गंदम के दाने से, मेरी ईद होती है तुम्हारे मुस्कुराने से। हाय बिस्मिल्लाह, वीडियो बढ़िया बढ़िया ले रहे लिख दिया रोज से झूठ चंगा नहीं होता। ईद करती हो, ईद भी आ जाएगी, पहले 30 रोजे रखो, अक्ल आ जाएगी। आई ना जाओ मैनू आ गए। अच्छा जी, ईद आई है ज़माने में, सजर गिर गई है गुस्ल खाने में। चौक भाई नहीं मैनू मेरी तरफ से आप और आपके सब घर वालों को ईद मुबारक, खैर मुबारक। बाजी भी मुसलमान हो गई है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में। थैंक यू बिस्मिल्लाह। कौन गिफ्ट खाओ। ओके ओके बाजी गुप्ता ने कुछ नहीं भेजा। पागल है का, मैं तेरे से लिया, मैं तेरे तेरा ईद कार्ड बचपन की दे ही ये तुम्हारा जो आज नीला सूट है उसके साथ है। आज नीला जो मैंने आज बटन लेने के लिए नहीं आई थी।